हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वही क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। जो बाकी की दो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ये दो प्रिंसिपल्स जो है आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल क्या कहता है। सबसे पहले दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हम प्रिंसिपल पढ़ के आए थे उसका एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ के आया था कि दो तरह के ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप होते हैं, दैट इज वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप। दोनों का जो एक दूसरे के टूवर्ड्स एक एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। अभी जैसे मैनेजमेंट सोचती है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, और वर्कर्स जो सोचते हैं कि भाई हमें हमेशा ओवरबर्डन करके रखा जाता है, जिस हिसाब से हमसे काम कराया जाता है हमें पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ईच अदर मैनेजमेंट और वर्कर्स का, ये चेंज होना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। ये हम पढ़ के आए थे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल में। तो ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, कॉर्पोरेशन में काम करना है, इंडिविजुअल में नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉर्पोरेशन विद ईच अदर। जब भी काम किया जा रहा है तो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके जो है करना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए, मतलब साथ में मिलकर काम करना चाहिए, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को जितने भी हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कॉर्पोरेट के साथ उनके साथ जो है काम करना चाहिए है। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, वर्कर्स हो मैनेजर्स हो, सबको जो है साथ में मिलकर काम करना चाहिए है। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए एक टास्क सेट कर रहा है, कि हाँ एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि आप लोगों को ये काम करना है, तो जब मैनेजमेंट वर्कर को ये काम दे रहा है तो पहले एक बार उनको कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए है। ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड या कोई टारगेट सेट किया जा रहा है वर्कर्स के लिए तो उनसे कंसल्टेशन कर लो पहले कि भाई आपको हम ये स्टैंडर्ड जो है, ये टास्क आपको हम दे रहे हैं, तो आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कौन बेस्ट कर सकता है, मतलब एक थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिलो, उनसे कंसल्ट करो जब भी आप जो है टास्क उनके लिए सेट कर रहे हो। क्योंकि जब हम उनको कंसल्ट करेंगे, जब एक मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के साथ कंसल्ट करेगा, उनसे पूछ के उनको काम देगा, जो जिसमें बेस्ट है उनको वो काम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वर्कर भी अपना बेस्ट दे पाएंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, टास्क को कंप्लीट करने में अपना बेस्ट दे पाएंगे। To have corporation, management should welcome good suggestions of employees and they should be rewarded for their suggestion. Consult करो काम करने से पहले, कोई टास्क अगर दिया जाए उससे पहले कंसल्ट करो, जो एम्प्लॉयज है उनको वेलकम करो कि आओ आप भी जो है इस टास्क से रिलेटेड या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सजेशंस अगर देना चाहते हो तो वो सजेशंस आप दे सकते हो। अगर कोई अच्छा सजेशन दे रहा है जिससे कंपनी को प्रॉफिटेबल हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको जो है उनके लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, एम्प्लॉयज को भी लगता है कि हम भी वैल्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जा रहा है, उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं वो अपना बेस्ट दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि सबको काम साथ में मिलकर करना चाहिए है। जो मैनेजमेंट होती है उनको वर्कर्स को कंसल्ट करना चाहिए, जब वो टास्क सेटअप कर रहे हैं उनको जो है वेलकम करना चाहिए, उनके सजेशंस के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए, उनके अच्छे सजेशंस के लिए। तो ये था हमारा ये प्रिंसिपल कि सबको साथ में, मतलब एक इंडिविजुअल मैं करके नहीं करना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है खुद ही सब कुछ कर रहा है और वर्कर्स पे अपना काम जो है थोप रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसीज ऑफ द वर्कर। कोई भी इंडस्ट्री हो उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, उनके वर्कर्स की एफिशिएंसी। अगर वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ऑन टाइम काम करके देंगे, अपना बेस्ट करके देंगे, कॉस्ट रिडक्शन के साथ काम करके देंगे, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी एफिशिएंट होगी। ठीक है, वो अच्छे से अर्न कर पाएगी, अपना एक गुडविल बना पाएगी मार्केट में। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। और वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनका अच्छे से सिलेक्शन करो, मतलब जो वर्कर जिसमें बेस्ट है उसके लिए, उस काम के लिए उसको सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, उनका सिलेक्शन है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, इससे वर्कर एफिशिएंट होगा, वर्कर अच्छे से काम करेगा तो इंडस्ट्री भी अच्छे से
चलेगी, एफिशिएंट मानी जाएगी। Taylor insisted due care should be taken while selecting the employee and after selecting they must be given job according to their qualification. Taylor यहाँ पे insist करते हैं कि भाई जब भी आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, कि उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। भाई जो एक जॉब है उसके लिए पर्टिकुलर जितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना चाहिए, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से उनको आगे काम देना चाहिए है। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम देनी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज अपडेट होती रहे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में जो है कंपटीशन इंक्रीज होता है, नई मशीनरीज आती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर रखना है, अपने एम्प्लॉयज को जो है वेल ट्रेंड करना चाहिए, उनकी नॉलेज भी अपग्रेड करनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनीज एंड वर्कर, जिससे जो है एक अच्छी एफिशिएंसी, प्रोस्पेरिटी मेंटेन होगी कंपनीज और वर्कर दोनों की। तो ये थे हमारे दो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर आपको कोई भी डाउट हो गाइस तो वो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।